क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें। आज की इस वीडियो में हम बहुपद का भाग निकालने की एक सिंपल ट्रिक बताने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप चुटकियों में भाग विधि आसानी से सीख जाओगे, है ना। बड़ी ही सिंपल आसानी तरीके से बताऊंगा, देखिएगा। 2x² प्लस 3x प्लस 1 में x प्लस 2 से क्या करना, भाग देना है। क्लियर है। मतलब आपको ये यहाँ पर संख्या दी है 2x² प्लस 3x प्लस 1 में हमें किससे भाग देना है, x प्लस 2 से। क्लियर। तो देखिएगा, भाग विधि जब भी करें तो आप इस प्रकार करना है आपको। भाग विधि यूं यहाँ पर देखिएगा, जिससे भी भाग देना उसको कहाँ पर लिखेंगे आप, यहाँ पर इस साइड x प्लस 2। क्लियर है। और जिसमें भाग देना उसको कहाँ लिखेंगे, x 2x² प्लस 3x प्लस 1। आ गई बात समझ में। और इस प्रकार करते हैं। क्लियर। और जब भी आप भाग दो, अब क्या करेंगे हम, x प्लस 2 से क्या करेंगे, इसमें x 2x² में भाग देंगे। क्लियर है। तो हमें यहाँ पर ऐसी संख्या प्राप्त करनी है जो स्टार्टिंग में देखो क्या प्राप्त हो, 2x² प्राप्त हो। मतलब मैं इसमें x है, यहाँ पर x में किससे यहाँ पर गुना करूँ कि मुझे 2x² प्राप्त हो जाए। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो x तो पहले से है सरी मेरे पास। क्लियर है। यदि मैं इसमें 2 से गुना कर दूं और x से गुना कर दूं, क्लियर है, मैं क्या करूं 2x से इसमें गुना कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो इस 2 का इसमें करेंगे 2 और x की घात यहाँ पर भी है कि यहाँ पर भी है, तो x की घात कितनी हो जाएगी 2। तो हमें यही तो चाहिए था, x की घात 2। तो मैं क्या करूँ, इस x में किसका गुना कर दूं, 2x का। ध्यान से देखना। क्लियर है। हमें पीछे से कोई मतलब नहीं, हमें जो संख्या आगे वही चाहिए, क्या है, 2x² चाहिए। तो इस 2 का इस x में गुना करेंगे तो 2 तो वैसे का वैसा आ जाएगा, एक घात यहाँ पर एक घात यहाँ पर, तो कितनी आ जाएगी, x की घात 2। आ गई बात समझ में। अब क्या करेंगे, x की बारी खत्म हो गई, अब फिर किस में करेंगे हम, 2 में, क्योंकि पूरे में भाग देना पड़ेगा। 2 का इस 2 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 दून 4, तो प्लस 4 वैसे का वैसा। और यहाँ पर 4 के साथ x है तो x भी वैसे का वैसा। क्लियर है। अब जो संख्या कट रही है उसे काट देना है। अब यहाँ पर संख्या देखो, यहाँ पर संख्या क्या कर रही है, जुड़ रही है, पर हमें ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना, हमें यहाँ पर चिन्ह बदल देना है। चिन्ह कैसे, जो प्लस का है नीचे वाली संख्या उसको माइनस का कर देना, जो माइनस का उसे प्लस का कर देना। देखिएगा नीचे वाली संख्या में ये प्लस का है, ये प्लस का, तो इसका क्या आ जाएगा माइनस, ये प्लस का है तो यह क्या आ जाएगा माइनस का। अब देखो यहाँ पर एक प्लस का हो गया एक माइनस का हो, ऐसा क्यों किया है, इसका रूल है। क्लियर। आप जिस संख्या से सर यहाँ पर हम माइनस से करते तो हमें चिन्ह नहीं बदलना पड़ता, पर नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो भी यहाँ पर डिजिट रहेगी वही सेम यहाँ पर नीचे आनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 2x² था तो यहाँ प्लस का 2x² था, तो यहाँ पर भी प्लस का 2x² आना चाहिए। फिर बाद में इसके चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे क्या होगा, 2x² प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, भड़काएंगे तो माइनस हो जाएंगे, मतलब कट हो जाएंगे। 2x² में से 2x² जाएगा तो 0 आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा। अब x किसका आएगा, देखिएगा यहाँ पर माइनस का आएगा। क्यों आएगा माइनस का, क्यों आएगा माइनस का बताइएगा, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी, माइनस की। 4x में से 3x जाएगा। क्लियर। 3 में से 4 नहीं जाएगा, और जिसकी बड़ी संख्या उसका चिन्ह आपका आ जाएगा। क्लियर है। अब बचा क्या हमारे पास, यहाँ तो +1 आया तो +1 उतार दिया। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो फिर क्या करोगे, हमें क्या चाहिए, अब -1 -x चाहिए। अब पहले से क्या है, x है, मतलब प्लस का x है, पर हमें क्या चाहिए, माइनस। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर माइनस का लगा दूँ चिन्ह और 1 लिख दूँ। क्लियर है। माइनस का 1 का इसमें गुना करेंगे, x का 1 में गुना करेंगे तो x ही आएगा। किसका आएगा, क्योंकि ये प्लस ये माइनस, तो किसका आ जाएगा, माइनस का, क्योंकि हमें माइनस का ही चाहिए था। आगे बात समझ में। इस -1 का इस 1 में क्या करेंगे, गुना, क्या आ जाएगा, माइनस का 2x। वैसे का वैसा रूल था, जो नीचे वाली संख्या माइनस की थी वो प्लस की हो जाएगी, जो प्लस की तो वो माइनस की हो जाएगी। तो दोनों ही माइनस के थे तो दोनों प्लस के हो गए। अब देखो ऊपर माइनस नीचे प्लस, मतलब घटेगा तो ये कट हो जाएगा, मतलब 0 आएगा। क्लियर। कोई वैल्यू नहीं रहेगी। क्लियर है। और यहाँ पर 1 प्लस का है और यहाँ पर 2 प्लस का, तो कितने प्लस के हो जाएंगे, 3। तो ये क्या आ जाएगा, शेष पद। अब क्योंकि अब भाग नहीं दिवाएगा, क्यों नहीं दिवाएगा भाग, क्योंकि यहाँ पर x है, अब यहाँ पर x तो नहीं, तो मान कैसे निकालेंगे, तो यही जो निकल कर आएगा वही शेषफल निकल आ जाएगा, और जो ये यहाँ पर निकल कर आया वो आपका क्या आएगा, भागफल। क्लियर है। आगे बात समझ में। तो अतः करके लाइन लिख देना कि अतः भागफल आपका क्या आ जाएगा, 2x। अतः मैं यहाँ पर लाइन लिख देता हूँ कि अतः भागफल कहाँ पर है, भागफल आपको ऊपर दिया हुआ है।
यहाँ पर गड़बड़ होगा थोड़ा। भागफल बराबर कितना आ जाएगा आपका 2x-1 एवं शेषफल, तो शेषफल भी बचा है ना, अतः शेषफल 3 है आंसर। आए बात समझ में? तो ये है बड़ा सिंपल ही आसानी तरीके से मैंने आपको जो बहुपद का भाग था वो निकालने का सिंपल तरीका बता दिया। सब भी आपको ऐसी वैल्यू दे तो आपको यहाँ पर देख लेना, उसी संख्या में उसका भाग दे देना, सेम संख्या आपकी आनी चाहिए। जिस प्रकार यहाँ पर आई ये पहला डिजिट, क्लियर है? बाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ 3 आना चाहिए 4 है, उससे कोई नहीं, पहला डिजिट आपका कटना चाहिए, क्लियर? जिस प्रकार ये कटा, बाद में आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर है? कि भले 2 आए 3 आए 5 आए, पहले डिजिट आपका सेम आना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2x² था तो 2x² लाए, यहाँ पर -1 था तो -1 लाए, क्लियर है? यहाँ से तो आप बहुपद का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्लियर है? यहाँ से ये अच्छे से देख लीजिएगा, बड़े ही सिंपल और आसानी तरीके से मैंने आपको बता दिया। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्लास 10th और बेसिक मैथ्स की भरपूर तैयारी करा दी जाएगी। यदि आप मैथ्स को और भी मजबूत बनाना चाहते हो तो वीडियो से जुड़े, चैनल से जुड़ जाए, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बेसिक मैंने वीडियो डाल दी है। अपने प्यारे दोस्तों को भी चैनल के लिंक पहुँचाइए, जो भी क्लास 10th में पढ़े या बेसिक मैथ्स की तैयारी करें, मैथ्स को मजबूत बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।